हेलो दोस्तों, आज जानते हैं होली क्यों मनाया जाता है। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कि भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा खुशियों का त्यौहार माना जाता है। यह भारत का एक प्रमुख और बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला यह पर्व प्रारंभिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। यह प्रमुखता से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है। यह त्यौहार कई अन्य देशों जिनमें अल्पसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन, जिसे प्रमुखतः धुलेंडी व धुरखेल या धूलिवंदन इसके अन्य नाम से भी जाना जाता है, लोगों को एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता यानी पुरानी दुश्मनी को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान कर के विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। राग रंग का यह लोकप्रिय पर्व बसंत का संदेशवाहक भी है। राग अर्थात संगीत और रंग तो इसके प्रमुख अंग हैं ही, पर उनको उत्कर्ष तक पहुंचाने वाले प्रकृति भी इस समय रंग बिरंगे यौवन को साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। फाल्गुन माह में मनाए जाने वाले के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। लेकिन के पर्व से कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जिसमें हिंदू के प्रचलित है कि प्रहलाद भी माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर के नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति के मार्ग को न छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती है। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर
होलिका तो जल गई परंतु प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप से यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। बैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद अक्षुण्ण रहता है। होली से संबंधित मुख्य कथा के अनुसार एक नगर हिरण्यकश्यप का दानव राजा रहता था। वह सभी को अपनी पूजा करना कहता था। होली के पर्व की तरह इसकी परंपरा भी अत्यधिक प्राचीन है और इसका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलता रहा है। प्राचीन काल में यह विवादित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवदृष्टि यज्ञ कहा जाता था। उस समय खेत के पके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद देने का विधान समाज में व्याप्त है। अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिषी के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होता है, अतः यह पर्व नव संवत का आरंभ तथा वसंतागमन का प्रतीक भी है। इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था, इस कारण इसे मनवा तिथि कहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत में भगवान विष्णु जी ने धूलि का बंधन किया था, इसलिए होली के इस त्योहार को धूलेंडी के नाम से भी जाना जाता है। धूलेंडी होली के अगले दिन मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर धूल और कीचड़ लगाते हैं और इसे धूल स्नान कहा जाता है। होली का पहला काम झंडा या झंडा गाड़ना होता है। इसे किसी सार्वजनिक स्थल पर घर के अहाते में गाड़ा जाता है। इसके पास ही होली की अग्नि को इकट्ठा किया जाता है।